ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने आज सुबह एक सड़क हादसे में अपनी जान खो दी। सवाल सिर्फ इतना है कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हम सड़कों से गुजरते हैं आज, और किस तरह खूनी सड़कें हो गई हैं दिल्ली की। कई छोटे शहरों में भी, पुणे जैसे शहरों में भी, तमाम शहरों में ऐसे हालात हैं, लेकिन दिल्ली को शायद ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब जो हादसे यहां पर हैं वो बेलगाम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि कैसे इसे रोका जा सके। जहां मैक्सवेल परेरा साहब का कहना है कि अभी भी आधुनिकता की तरफ हम बढ़ नहीं रहे हैं। अगर हमें सीसीटीवी लगाना है उसके लिए भी फाइलें लटकी रहती हैं बाबुओं के बीच। गंभीरता ही नहीं है, प्रायोरिटी ही नहीं है कि ट्रैफिक कैसे बेहतर किया जा सके, उसके लिए क्या मुकम्मल कदम उठाए जा सके। एसबीएस त्यागी साहब, चूंकि आपने करीब से इस पूरे मामले को देखा और जाना और समझा है, ये सीसीटीवी सिर्फ एक एड नहीं है जांच में, ये एक डेटरेंस के रूप में भी हो सकता है कि लोग डरेंगे कि उस इलाके में, और ये लंबे वक्त से इसके लगने की बात है। 16 दिसंबर के बाद आपने कहा कि ये फेजेस में हो रहा है, 1 साल से ज्यादा बीत गए। जिंदगी की कीमत कब समझेंगे हम? कितने किश्तों में हम काम करेंगे? मेरे से कहा गया। त्यागी साहब जी, सीसीटीवी का मैंने जिक्र किया जो 2 फेज में लग चुका है एरिया सिक्योरिटी प्लान के अंदर। लेकिन आपकी बात सही है, जो एक डिटरेंट भी काम करता है। जहां सीसीटीवी लगा होता है, जहां रेड स्पीड कैमरा लगा होता है ट्रैफिक पुलिस का, वहां लोग इसको ट्रैफिक रूल्स वायलेट करने में घबराते भी हैं, डरते भी हैं। हम लोग कोशिश यही है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में सीसीटीवी लगाया जाए, लेकिन एक जो हम लोग का लिमिटेशन है वो आप देख ही रहे हैं। लिमिटेशंस क्या है परेरा साहब, और ये कैसे दूर होंगे? इसके लिए क्या किया जा सकता है? परेरा साहब, ऐसा है, बहुत पहलू है इसके। आपने तो सीसीटीवी का जिक्र किया। पहले आपने जानना चाहिए सीसीटीवी से क्या हमें फायदा है और एक्चुअली क्या होना चाहिए। सीसीटीवी तो मदद करता है ट्रैफिक मॉनिटरिंग में, ट्रैफिक कंट्रोल में सीसीटीवी का इतना रोल नहीं है। जो आप कहना चाहते हैं उधर हमें चाहिए वो जो रेड स्पीड कैमरा जो त्यागी साहब ने अभी जिक्र किया, इंटरसेक्शंस में जो रेड लाइट जंपिंग का, स्पीडिंग का वगैरह जो रिकॉर्ड करने वाला है, जो रेड स्पीड कैमरा है, सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी लगाने से आपको ये सारे चीजें तो रोक नहीं सकते हैं। आप बाद में देखकर कोई जो उल्लंघन हुआ है उसका जो वॉच करके जो टाइम वेस्ट करके अपना ये ऑटोमेटिक जो कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन होता है, जो रेड स्पीड कैमराज होते हैं वो जरूरी है। अभी लंदन में 10 साल पहले मेरे एक विजिट के दौरान मैंने एक आर्टिकल लिखा। लंदन में 20,000 जो उस वक्त थे लंदन शहर के अंदर, एक शहर के अंदर 20,000 जो रेड स्पीड कैमराज थे, उसका जो एनुअल रेवेन्यू 95 मिलियन पाउंड्स उसी का। अभी इसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसिक्यूशन। जो जितने आप लोग ये ट्रैफिक पुलिस खड़ा होकर जो चालान करते हैं ये कॉन्टैक्ट प्रोसिक्यूशंस होते हैं। जो नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसिक्यूशंस, अनलेस यू हैव अ कमांड एंड कंट्रोल जो ऑटोमेटिकली मॉनिटर करता है, अनलेस यू हैव अ जुडिशरी सिस्टम विच कैन कोप विद दिस ऑटोमेटिक बहुत चीजें करना है। ये किसी को मन नहीं है, किसी को ये लागू करने के लिए इच्छा नहीं है। ये पूरा लिप सर्विस है। टेलीविजन के ऊपर चर्चा, डिनर के ऊपर सबको देखते हैं, ट्रैफिक वाला है, पुलिस वाला है, पहले उठाया बात ट्रैफिक की, पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। दिखा रहे, ये सरकार हो, समाज हो, ना जानते हुए एवरीबडी इज अ ट्रैफिक एक्सपर्ट। सब बात करना चाहते हैं, मगर करना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कोई नहीं चाहता है। किसी को आता नहीं, किसी को पता नहीं। First of all, you should understand what is the problem, how to solve it, and unless you tackle that problem in the right manner, जानकारी होकर, there are technical people, there are technical methods by which this has been solved in the rest of the world. जी, ये
हम कर सकते हैं, मगर हम खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास, हम पक्कड़ नेशन है, हमारे पास पैसा नहीं है, मगर पैसा बर्बाद करने के लिए, स्कैम्स में डालने के लिए बहुत पैसा है हमारे पास। जहाँ पैसा खर्च होना है, जहाँ सुधार होना है, वहाँ नहीं हो हमारे पास। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात हो रही है त्यागी साहब, होने वाली बात। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से अगर सोचें तो क्या है सबक, क्या है और क्या ऐसी सावधानियां हैं जिसको समझने की, बरतने की जरूरत है, और हमारे जितने दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि एक्सीडेंट्स के लिए कोई भी सोचकर तैयार नहीं। पीछे बैठे हुए थे मुंडे साहब, पीछे में भी सीट बेल्ट, तमाम चीजें कितनी अहम है, कितनी जरूरी है, ये शायद हर किसी को सबक लेने की जरूरत है त्यागी साहब ऐसे घटना से। सबसे पहले तो हम लोग जितने भी मोटरिस्ट हैं रोड पर निकलते हैं उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जो उनकी अपनी जान भी बहुत कीमती है और दूसरे लोगों की जान की भी कीमत समझनी पड़ेगी। और जब तक इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, जो रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, ओवर स्पीड कर रहे हैं, दाहिने से बाएं से ओवरटेक कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों का अनुभव है, हमने देखा है जहां मौके पर जितनी अच्छी गाड़ी हो उसको आप रोकें, इमीडिएटली वो आप सवाल जवाब करेगा। जो अब इससे बात करवाऊँ, उससे बात करवाऊँ, किसी सीनियर ऑफिसर से बात करवाऊँ, किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात करवाऊँ। त्यागी जी आपको टोक रही हूँ, लेकिन चूंकि आपने ये मुद्दा छेड़ा तो मेरे जहन में एक सवाल आया। पता नहीं आप ने शायद इसका सामना नहीं किया हो, लेकिन अगर सड़कों पर निकलिए, ट्रैफिक पुलिस की जो छवि इस वक्त है उसके बारे में आप भी जानते होंगे। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि 100 रुपए का एक नोट पकड़ाओ और आगे चलते बनो। ये जो छवि बनी है, शायद ये भी कहीं ना कहीं, मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ कि लोगों को भी सतर्क होने के लिए, और इस तरह से जो भी रिश्वत देने की पेशकश करता है वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रैफिक पुलिस और उसकी एक छवि ऐसी हो चुकी है कि लोग ये सोचते हैं कि हम तो अगर वायलेशन कर भी लेंगे तो एक बड़ा आसान सा रास्ता है एक नोट पकड़ाने का। ये कैसे सुधरेगा? नहीं, ये तो बहुत लोगों का भ्रम है। हम लोग जब ट्रैफिक में थे और जहाँ अभी जो बात की मैक्सवेल परेरा साहब ने, रेड स्पीड कैमरे की, लोग मानने को तैयार ही नहीं होते जो हमने ट्रैफिक रूल वायलेट किया है। और मुझे एक ध्यान आ रहा है, छोटी सी बात बताऊंगा। बहुत ही एक सम्माननीय व्यक्ति थे हमारे समाज के, उन्होंने हमारे पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जो देखिए हमारी गाड़ी का इतना 10 चालान आ गया है और ये तो पुलिस वाले बैठे बैठे घर बैठे चालान करते हैं। जब हमने नोटिस इशू करना शुरू किया था तो, और जब हमने फॉर्चुनेटली उनकी गाड़ी उस जगह गुजरी थी जहाँ हमारा रेड स्पीड कैमरा लगा हुआ था, और जब हमने उनका फ़ोटो निकाल कर उनको दिखाया 10 वायलेशन का, तो वो कहते हैं जो हमें तो रात को देर सवेर आना पड़ता है और हमारा ड्राइवर कभी खाने के लिए, कभी किसी के लिए तेज़ रफ्तार चला गया होगा, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं है। तो लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, और जहाँ तक उसको आप 100 रुपये की बात कर रहे हैं, पुलिस की छवि की बात कर रहे हैं, सबसे बेहतर तरीका होता है रेड स्पीड कैमरा लगाएं, ऑटोमेटेड हो, ऑटोमेटिक चालान हो, और उनको जुर्माना देना पड़े तो बात थोड़ी समझ में आएगी, जिससे कि नॉन कॉन्टैक्ट अगर पुलिस से संपर्क होगा तो करप्शन की स्थिति आएगी ही नहीं। ठीक है, ये ताली दोनों हाथ से बजती है। और जब तक लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन सिंपल ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने में वो हिचकते नहीं, और रादर यहाँ तो एक मानसिकता है जो आदमी जितना कानून तोड़ता है वो उतना बड़ा कहलाता है। obedience to rule is not the norm, it is defiance to the rule is the norm। तो जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तो ट्रैफिक पुलिस, हम लोग खूब कोशिश कर लेंगे, हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हादसों का सामना करना ही पड़ेगा। राज साहब जल्दी से एक कमेंट। मैं तो ये बोलूँगा कि द ब्लेम गेम डज नॉट रेस्ट विद द पुलिस ओनली। एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी हमारे देश के अंदर जो भी इस चीज़ का है, जैसे मैं कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ, एक हमारे देश के अंदर यूनी लाइसेंसिंग सिस्टम क्यों नहीं है? हर एक स्टेट से अलग लाइसेंस बनता है। आप लाइसेंस पंच करते हैं, वो दूसरे स्टेट से जाके बना लेता है, उसका लाइसेंस आप ले लेंगे, खारिज कर देंगे, स्टिल ही इज नॉट, फिर भी उसको कोई असर नहीं पड़ रहा। तो एक यूनी लाइसेंसिंग सिस्टम, जब हम अपनी रेलवे टिकट कहीं से ले सकते हैं तो क्या हम लाइसेंस, यातायात से जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ऐसे वक्त पर हम उठाते हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई, जहां पर गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर अब पहुंच चुका है। बाहर लोगों का हुजूम है जो इंतजार कर रहा है एक आखिरी दर्शन के अपने उस नेता के। केंद्रीय मंत्री बने, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बने, इन्हीं लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन आज सुबह से ही बुरी खबर और उसके बाद जैसे मायूसी का दौर, गमगीन लोग
और इस सच से अभी तक जूझते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, ये समझते हुए कि नियति ने कैसे अपने नेता को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया। ये मुंडे का पार्थिव शरीर है जो मुंबई पहुंचा है। यही उनकी कर्म भूमि है। गोपीनाथ मुंडे, जिन्होंने एक लंबा संघर्षपूर्ण जीवन राजनीति में दिया, अपनी मेहनत के बूते वो इस मकाम तक पहुंचे, उप मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र के और अब ग्रामीण विकास मंत्री बने। लेकिन एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे ने आज उनकी जान ले ली। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। ये विदाई की बेला है। और एक आखिरी दर्शन, एक आखिरी श्रद्धांजलि देने की बेला है। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति के और अब तो केंद्र के एक बड़े नाम, एक ऐसा जीवन जिसने पिछड़ी जाति का होते हुए पिछड़ों को ये हिम्मत दी कि वो आगे की कतार में आकर बैठ सके और उसी संघर्ष में अपने आप एक मकाम पर वो पहुंचे। इस पर हम बातचीत करते रहेंगे, तस्वीरें भी आपको सीधे मुंबई की दिखाते रहेंगे। लेकिन मैक्सवेल परेरा साहब हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और संजय राज जी भी बने हुए हैं। मैक्सवेल परेरा साहब, आप अक्सर ये कहते हैं कि ये टीवी पर डिबेट और ड्राइंग रूम में डिस्कशन से नहीं होगा, लेकिन कम से कम जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कम से कम हम उस पर चर्चा करते हैं, वो बिंदु बनते हैं और फिर उसी से आगे का रास्ता हो सकता है, निकाला जा सकता है। क्योंकि आपकी जो जानकारी है, जो आपका अनुभव है, जो आप ज्ञान रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कदम अगर आप बता सकें कि कैसे जो एक आम इंसान अभी इस कार्यक्रम को देख रहा है वो क्या समझे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है, कैसे अपनी सरकार पर हम दबाव बना सकते हैं। 16 दिसंबर के बाद सड़कों पर लोग उतरे थे, इंडिया गेट के बाहर उन्होंने दबाव बनाया था खूनी सड़कों पर, और कैसे उसको रोका जा सके, क्या कर सकते हैं लोग? जो मैंने शुरुआत में बताई गई जो बात मैं दोबारा कहूंगा, आज एक नेता मर गए, इसलिए आपको मौका मिला इसको उछालने के लिए, इसकी चर्चा करने के लिए। हर रोज दिल्ली में 5 से अधिक आदमी मरते हैं सड़क के ऊपर। क्या उनकी जान का कोई कीमत नहीं है? उसका कोई महत्व नहीं है? आई मीन उस वक्त चर्चा नहीं है, उस वक्त आप नहीं सोचते हैं इसके बारे में? क्यों? उनकी जान का कोई महत्व नहीं है। आई मीन देयर इज नो वैल्यू फॉर देयर लाइफ। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन यू शुड लर्न, that it is not when the VIPs die that you think of these things. It is every day when 5 people die on the road. That is when you want to touch. तब चर्चा कीजिए, तब लोगों के दिमाग में जाएगा, अब नहीं जाएगा। That is the first thing. सबसे और जो मैंने इंटीग्रेशन की बात की, जो जैसा आज चालान होता है, it is not linked to the licensing system. जी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के आपके एक पैनलिस्ट ने अभी बात की जी। जो जितने एड्रेसेस हैं, कम से कम 50% जो गाड़ियां हैं उसके जो ओनरशिप का एड्रेसेस तो गलत है। बिल्कुल। जो एक मकान छोड़ के दूसरे जगह पर जाता है, दैट डेटा इज। जी बिल्कुल। जरा आपको मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है परेरा साहब, ये तस्वीरें हम सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। ये गोपीनाथ मुंडे जी का घर है और यहाँ पर आप बीजेपी के नेताओं को देख रहे हैं। शायना एनसी तस्वीरों में दिख रही है और राहुल महाजन दिख रहे हैं, प्रमोद महाजन के बेटे। इंतजार कर रही है आज मुंबई गोपीनाथ मुंडे की। सोचा नहीं होगा कि नियति ऐसा कुछ करेगी कि जिस शख्स को केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में देखकर खुशी का इजहार हो रहा था बीते दिन तक, आज सब कुछ मायूसी और गमगीनी में बदल जाएगा। आज घर पर इंतजार है, लेकिन गोपीनाथ मुंडे लौटेंगे तो इस तरह से शैया पर ये किसी ने नहीं सोचा होगा।